अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नईमा और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बीफ नली नहारी की रेसिपी। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बिला झिझक आप इस रेसिपी को इवेंट्स या फिर दावतों में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि इसका टेस्ट कैसा है, तो नो डाउट ये दिखने में जितनी मज़ेदार है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम रेसिपी को सीख लेते हैं। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। स्टार्ट में हम बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में हम बघार में भी ऑयल यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही 250 ग्राम मैंने यहाँ बौंग का गोश्त लिया है, जिसमें मैंने एक नली और थोड़ा सा चिकना गोश्त भी ऐड किया है। बौंग के गोश्त में नारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। जब भी आप नारी बनाएं तो कोशिश ये क्या करें कि आप बौंग का गोश्त इस्तेमाल करें। गोश्त को हमने इसके कलर चेंज होने तक फ्राई करना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो गया है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, पानी ऐड करने से मसाले जलेंगे नहीं। यहाँ हमने मसालों की भुनाई करनी है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मसालों की आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम नारी बना रहे हैं और इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीन करें आप फर्स्ट टाइम में ही परफेक्टली सी नारी बनाकर तैयार कर लेंगे। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब हम इसे कवर करेंगे। बीफ के टेंडर होने तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 सर्विंग स्पून फाइन आटा। अगर आपके पास फाइन आटा नहीं है तो आप इसमें चक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने इसमें फाइन आटा ही यूज़ करना है। आटे को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे और इसे हम इतना भूनेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना वरना आटे का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। हम इसे लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। आटा जो है हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे एक प्याली में निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम आटे को पानी के साथ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब ना रहे। यहाँ आप चाहें तो इस लिक्विड को छान कर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्ब नहीं है। मैंने आटे को पानी के साथ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे। 40 मिनट्स हो गए हैं बीफ को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था। अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। बीफ जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून शान का निहारी मसाला ऐड करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। अब हम मसाले की भुनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं इसमें शान का निहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी निहारी मसाला यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने मेंशन की है उसी क्वांटिटी से आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो यकीन जानिए ये नो फेल रेसिपी है। अच्छा, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो आटे का लिक्विड हमने बना कर रखा था। आटे का लिक्विड ऐड करने से पहले हम इसमें चमचा चला लेंगे क्योंकि आटा जो है वो पानी में नीचे बैठ जाता है, तो इसलिए इसमें चमचा चलाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ हम देख सकते हैं नारी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली है, तो हम इसे लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। जितना नारी पकेगी उतनी ही थिक होगी। 10 मिनट बाद हम नारी को चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नारी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है। अच्छा, इस रेसिपी में हमने स्टार्ट में नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि निहारी मसाले में भी नमक होता है। तब हम इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा और इसे हम मज़ीद पकने देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने वैसे अंदाजे से ही इसमें ऐड किया है। आप ऑयल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको नारी पे तरी बनानी हो आप इसमें उतना ही ऑयल ऐड कीजिएगा।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्मॉल साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसे हम लो और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है, बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून निहारी मसाला और इसे हम चंद सेकंड तक फ्राई करेंगे। इस तरह बघार लगाने से नहारी की जो तरी का कलर है वो बहुत अच्छा आता है। बघार को नहारी पर ऐड करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बीफ नली निहारी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक डिश में सर्व कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी की पिक्चर भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।